24 टाइम्स टुडे से विजय श्रीवास्तव। नमस्कार। भारत के प्रख्यात कहानीकार, उपन्यासकार, लेखन सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम लेते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। भारत का वह कालखंड युग जिसमें मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही महत्व रहा। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरते हुए आज़ादी के अंतिम मुकाम तक पहुंचा। यह और बात है कि उनके निधन के 11 वर्ष पश्चात भारत को आज़ादी मिली, लेकिन अपने सशक्त लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो आज़ादी का अलख जगाने का काम किया, उसकी चिंगारी ने देश के युवाओं में एक नया जोश भरने का काम किया, जिसने आज़ादी की पटकथा लिखने का वह जज्बा दे दिया जिसे हमने 1947 में हासिल कर लिया। कि पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। जहाँ तक उनके जन्म की बात अगर हम करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लमही ग्राम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद जी के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। उनका परिवार बड़ा था। प्रेमचंद के पितामह मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन जीवन गरीबी में ही बीती। उनकी माँ आनंद देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी। जहाँ तक प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम की बात अगर की जाए तो उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव रहा। आइए अब हम देखते हैं कि उनका विवाह कब हुआ। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया। वह विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। वर्ष 1905 के अंतिम दिनों में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। नारी जगत की ऊंचाइयों को परख कर उन्होंने एक बाल विधवा से शादी कर उस जमाने में एक मिसाल कायम किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। इस शादी के पश्चात उनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदलीं और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई। प्रेमचंद की पदोन्नति हुई और वह स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। जहाँ तक प्रेमचंद जी के पढ़ाई की बात की जाए तो वह बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुई। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही इन्हें गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पैरों जाना पड़ता था। इसी बीच इनके पिताजी का देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का बहुत शौक था। आगे चलकर वह वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया। प्रेमचंद ने स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन ले लिया और उन्हीं के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। इनको ट्यूशन का 5 रुपये मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये से प्रेमचंद अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचते रहे। प्रेमचंद महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पार्सियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त। आइए हम प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा प्रारंभ करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया, तब उन्हें नवाब राय छोड़ना पड़ा। बाद में उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित्य बड़े मनोयोग से पढ़ना शुरू किया। कथा साहित्य की अन्य अमूल कृतियाँ भी प्रेमचंद जी ने पढ़ी। इनमें सरसार की कृतियाँ और रेनाल्ड की लंदन रहस्य भी शामिल रही। उनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उनकी रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में अभिव्यक्त हुई। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है।
उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं को, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते रहे हैं। कृतियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रेमचंद की कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, किंतु प्रमुख रूप से वह कथाकार रहे। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और न ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बंगला साहित्य। उस समय बंकिम बाबू थे, शरद चंद्र थे और इसके अलावा टॉलस्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे। लेकिन उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी कर उन्हें पुरस्कृत या सम्मानित किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद्र साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। उसके बरामदे में एक भित्ति लेख है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है, जहाँ उनकी एक आवक्ष प्रतिमा भी है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के घर में नाम से उनकी जीवन लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। उनके ही बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी। उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतरण हुए ही हैं। चीनी, रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियाँ लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियाँ लिखी। अपने जीवन के अंतिम दिनों के 1 वर्ष को छोड़कर उनका लगभग पूरा जीवन वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन और अपना साहित्य सृजन करते रहे। लेखन सम्राट मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को जलोधर रोग से हुआ। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो भारत में अपनी अमिट छाप छोड़ी, वह कभी मिट नहीं सकती। आज भी उनके जन्म स्थली वाराणसी में लमही को सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो पहचान उन्हें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी है। आने वाली तमाम सरकारों ने उनके लिए भले ही तमाम कसीदे पढ़े, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखकर मन व्यथित हो उठता है। फिर भी हम सब भारत सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित कर हम सबका सम्मान बढ़ाएं। उनकी इस घोषणा से हिंदी साहित्य और समृद्ध होगा और हिंदी प्रेमियों का आत्मबल सरकार से ये अपेक्षा है कि भारत रत्न कम ये साहित्यकारों का, कलमकारों का सम्मान होगा। अगर मुंशी प्रेमचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तो ये काशी का सम्मान होगा, ये साहित्यकारों का सम्मान होगा, कलमकारों का सम्मान होगा। तो लेकिन कसक तो होती है हमारे प्रेमचंद के लिए, जो कि पूरे समूचे राष्ट्र के लिए, पूरे मानव समाज के लिए सोचा। तो इनको जो है कि एक भारत रत्न जो है कि मिलना चाहिए। हम लोगों की ये काफ़ी इच्छा है। अंत में अपने महान उपन्यासकार, सम्राट, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद को सत सत नमन। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।